देखिए, हम भारत के भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे थे और जैसे भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने जो है वो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र या जिसे कहे हिमालय क्षेत्र है उसको हमने जो है वो पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे भारत के उत्तरी विशाल मैदान की और जानेंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं को। तो जैसे सबसे पहले बात करें कि उत्तरी विशाल मैदान में जो है हम किन किन बातों को जो है कवर करेंगे, तो उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि मैदान दरअसल होते क्या हैं, मैदान कहते किसे हैं। इसके बाद हम जो है इसके विस्तार की बात करेंगे कि ये जो है ये कहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद हम जो है इसके निर्माण की बात करेंगे कि इनका जो भारत का उत्तरी विशाल मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ था। इसके बाद बात करेंगे इसकी विशेषताओं की और अंत में जो है हम ये भी देख लेंगे कि इसके वर्गीकरण की बात कर लेंगे कि इसको जो है कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो आज हम जो है इन सब को देखेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें कि मैदान कहते किसे हैं, तो मैदान दरअसल जो है समतल भूभाग को कहते हैं। समतल, चौरस या जिसे ही कहें सपाट भूभाग। तो समतल, चौरस या सपाट भूभाग को जो है वो मैदान कहते हैं। और जैसे इसकी एक और विशेषता देखें तो इनका जो ढाल है वो अत्यंत कम होता है, ढाल अत्यंत कम। जैसे बात करें भारत के उत्तरी विशाल मैदान की, तो जैसे बात करें हरिद्वार से लेकर हम जैसे गंगा सागर, हरिद्वार जो है वो उत्तराखंड से लेकर गंगा सागर जो है बंगाल की खाड़ी तक, इसका भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है इसका ढाल जो है वो बिल्कुल समतल है। ढाल जो है यहाँ पर हमें बहुत कम देखने को मिलती है, तो ये इसकी विशेषता हो जाती है। जैसे बात करें इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण जो है भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण वो कैसे हुआ। तो जैसे हम जो है वो हिमालय पढ़ रहे थे, तो इस तरह से जो है हिमालय का विभाजन किया था हमने, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक। तो ये शिवालिक है। जैसे बात करें ये जो यहाँ पर जो है ये ढाल है, ये जो है दक्षिणी ढाल है और इनके पीछे जो है ये उत्तरी ढाल है। तो इनकी जो दक्षिणी ढाल है, ये दक्षिणी ढाल जो है ये अधिक तीव्र है। तो जैसे बात करें यहाँ पर इनके उत्तरी ढाल पर जो है हम यहाँ पर जो आप जो है वो साइकिल से भी चढ़ सकते हो। और जैसे बात करें इनकी जो दक्षिणी ढाल है, यहाँ पर अगर खुद उतर जाए वो ही काफ़ी है। तो इनकी जो दक्षिणी ढाल है वो तीव्र है। अब जैसे बात करें शिवालिक की, तो शिवालिक से जैसे हमने बात करी थी, यहाँ से जो है वो कई नदियों का जो है उद्गम होता है। और ये जो नदियाँ हैं ये हाहाकार मचाते हुए यहाँ से निकलती है शिवालिक से। जब हिमालय से नदियों का उद्गम होता है तो वो बहुत जो है तीव्र गति से निकलती है और अपने साथ जो है वो कई अवसाद लेकर आती है। और इन्हीं अवसादों को जो है जब नदियाँ अपने साथ लाती है हिमालय से बहती हुई, तो इन अवसादों को जो है ये मैदानी भाग में आकर जो है इनको बिछा देती है, इनका निक्षेपण कर देती है। तो इन्हीं के द्वारा जो है मैदानों का निर्माण हुआ है। तो मैदानों का निर्माण जो है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा, उनके जो अवसाद हैं उनके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। जैसे देख लेते हैं कि इनको जो है उत्तरी विशाल मैदान को जो है वो किन किन भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ से एक नदी होकर गुजरती है, सिंधु नदी।
और यहाँ से होकर गुजरती है गंगा नदी, और यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन्हीं नदियों के जो सम्मिलित रूप को जो है हम कहते हैं भारत के उत्तरी विशाल जो मैदान है, इन्हीं तीनों का मैदान जो है मिलकर भारत का उत्तरी विशाल मैदान कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर जो है वो हो जाता है, ये जो मैदान है ये हो जाता है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। यहाँ पर ऊपर है पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा या दिल्ली, इनको सम्मिलित रूप से जो है पंजाब हरियाणा दिल्ली का मैदान कह सकते हैं। ये हो जाता है गंगा का मैदान, गंगा मैदान। और यहाँ पर जो है ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान। और इन्हीं को जो है सम्मिलित रूप से हम कहते हैं भारत का उत्तरी विशाल मैदान। अब जैसे हम देख लेते हैं कि मैदान के अंतर्गत हम जो है वो किन किन को पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले बात करें बाबर, तराई, बांगर, खादर, रे, बूढ़, डेल्टा। और डेल्टा भी जो है इनमें हम पढ़ेंगे चार तथा बिल। इन सबको हम जो है वो मैदान के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जैसे बात करें, यह है शिवालिक, और यह है जो है वृहद हिमालय, लघु हिमालय तथा ट्रांस हिमालय, और यहाँ पर है शिवालिक। तो शिवालिक से जैसे ही नदियाँ निकलती है, नदियाँ जो है वो इस तरीके से ऊपर से निकलती है बहुत तीव्र गति से, इनका वेग जो है वो ज़्यादा होता है। और जब नदियाँ हिमालय से निकलती है तो अपने साथ जो है वो कई सारे अवसाद लाती है साथ में, और इन्हीं अवसादों को जो है ये जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इन्हीं अवसादों को जो है ये बिछा देती है, बड़े बड़े, जिन्हें गोलाश्म भी कहते हैं। तो इनको जो है नदियाँ हिमालय से जो अवसाद लाकर मैदानी भाग में बिछा देती है, और तो यहाँ पर इनको बिछा देती है। इस क्षेत्र को कहा जाता है बाबर। तो बाबर की क्या विशेषता है, जहाँ पर जो है बड़े बड़े गोलाश्म पाए जाते हो, और ये क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए जो है अनुपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े गोलाश्म होते हैं। इसके बाद जैसे बात करें, और जैसे ही यहाँ पर नदी निकलती है, यहाँ पर नदी जो है वो बाबर क्षेत्र में नदी विलुप्त हो जाती है, क्योंकि जो नदी का सारा पानी है वो इन बड़े बड़े पत्थरों से होकर जो है नीचे रिस जाता है। इसके बाद नदी जो है यहाँ से आगे निकलती है, यहाँ पर नदी जो है वो तैरने लग जाती है, यहाँ पर नदी जो है वो निकलने लग जाती है। इस क्षेत्र को कहा जाता है तराई। तराई क्षेत्र में जो है वो छोटे छोटे रेत मृत्तिकाएँ इस तरीके से यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है तराई। और यहाँ पर जो है सघन वन पाए जाते हैं, सघन वन। तो बाबर क्षेत्र हो जाता है जहाँ पर नदियाँ जो है हिमालय से लाए गए अवसादों को जो है वो जमा करती है, वो क्षेत्र हो जाता है बाबर, और ये कृषि के लिए अनुपयोगी होता है। उसके बाद जहाँ पर और यहीं पर बाबर क्षेत्र में नदियाँ जो है वो विलुप्त हो जाती है, और तराई क्षेत्र इसके बाद में जो है यहाँ पर
यहाँ पर रेत मृत्तिकाएं इस तरीके से यहाँ पर पाए जाते हैं और नदियाँ यहाँ पर जो है वापस प्रकट हो जाती है, वापस ऊपर तैरने लग जाती है। इस क्षेत्र को कहा जाता है तराई। तो भाबर, तराई, इसके बाद हम पढ़ेंगे बांगर। जिसे बात करें बांगर क्षेत्र की, तो जैसे ये नदी है, यहाँ तक नदी का जो है वो पानी पहुँच रहा है। जैसे नदी जो है, जब नदी आती है, जब वर्षा होती है तो नदी जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर जो है वो निक्षेपण करती है और यहाँ पर जो है उपजाऊ मृदा हो जाती है, उपजाऊ यहाँ की मिट्टी हो जाती है। लेकिन कई सालों तक क्या होता है, कभी कभी जो है वो वर्षा नहीं होती है और इस कारण नदी का पानी जो है वो यहीं तक रह जाता है। तो ये जो मृदा थी वो अनुपजाऊ हो जाती है, अनुपजाऊ मृदा, और नदी का पानी जो है यहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है बांगर। तो बांगर की परिभाषा जो है, पुराने जलोढ़ को जो है वो बांगर कहा जाता है, जहाँ पर नदी का जल नहीं पहुँच पाता है और ये क्षेत्र जो है वो अनुपजाऊ होता है। और बात करें खादर की, तो खादर जो है ये क्षेत्र होता है, ये उपजाऊ क्षेत्र होता है, जहाँ पर नदी का जल पहुँचता है और नदी जो है वो प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी को यहाँ पर लाती है, तो उसे हम कहते हैं खादर। इसके बाद हम पढ़ेंगे रे। रे यहाँ जिसे ही कहते हैं कल्लर। तो जैसे हमने पढ़ा बांगर क्षेत्र, जो कि अनुपजाऊ क्षेत्र होता है, जहाँ पर नदी का जल नहीं पहुँचता है, उसे कहते हैं बांगर। तो क्या होता है, कभी कभी जो बांगर क्षेत्र में जो है वो सिंचाई की जाती है और सिंचाई करते करते समय जो है यहाँ पर जो है वो मिट्टी के ऊपर जो है वो नमक की परत चढ़ जाती है। बांगर क्षेत्र में सिंचाई करते समय जो है वो नमक की परत चढ़ जाती है और इसी परत को कहा जाता है रेह, या इसी का दूसरा नाम है कल्लर। जिससे बात करें बूढ़ की, कि बूढ़ किसे कहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वर्षा जो है वो ज़्यादा होती है, कभी कभी जो है वो वर्षा अधिक हो जाती है, जिस कारण जो मिट्टी होती है उसकी ऊपरी परत जो है वो हट जाती है। मिट्टी की वर्षा ज़्यादा होने के कारण मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो हट जाती है और उसके बाद जो है वो बचती है पथरीली कंकरीली जो मृदा होती है वो बचती है और उसी पथरीली कंकरीली ज़मीन को जो है बूढ़ कहा जाता है। और जैसे एक शब्द होता है डेल्टा, जैसे ये कोई नदी बह रही है, तो जैसे हिमालय से नदी जब निकलती है तो तीव्र गति से आती है और अवसादों को जो है अपने साथ लाती है, और जब नदी का मुहाना आता है तो नदी जो है अवसादों को निक्षेपण करती है, उनको जो है जमा करती है और इस तरीके से जो है नदी फैल जाती है। तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है डेल्टा। जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है डेल्टा। और डेल्टा भी जैसे इस तरीके से होता है, ऊपर नीचे, तो जो नीचे वाला क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है बिल और ऊपर वाले क्षेत्र को कहा जाता है चार। तो ये भारत के उत्तरी विशाल मैदान से संबंधित बातें थी। और जैसे बात करें इसके अलावा, जैसे जो उत्तरी विशाल मैदान है इसका जो है प्रादेशिक विभाजन भी किया जाता है, उनको हम जो है वो अगली वीडियो में देखेंगे।